मम्मी और रिदा शॉपिंग पे गए हैं। मैं लाइबा को बातों में लगाती हूँ, तुम लॉज में जाओ प्लीज। लेकिन मैं लॉज में जाके क्या करूँ? ओह, वहाँ रोहेल बैठा हुआ है। लेकिन मैं एक जीता जागता इंसान, कुछ है नहीं। तो अब मजा आएगा लाइबा, जब खाला अम्मी तुम्हारी उंगलियां चाटने की बजाय तुम्हारा दिमाग चाटेंगे। सलीका और घरदारी सीखनी है तो शर्मीन से सीखो। अम्मा के पास पड़ी हुई वसीयत का जानना बहुत जरूरी है। बीमार? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी? अब मुझे फोन दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी आप क्यों छुपाती हैं रोहेल से? उन्हें सब कुछ पता है, बल्कि ये तो आपके लिए बहुत फिक्रमंद भी रहते हैं। जी जी कह दूंगी, सब ठीक है। खुदा हाफिज़। कह रही थी रोहेल को इसलिए नहीं बताया कि वो खामखा परेशान हो जाएगा, बस। एक तो ये बुजुर्गों के साथ भी बड़ा प्रॉब्लम है। आपको फुर्सत मिले तो देख आइएगा आप भी। हाँ ऑफ कोर्स, किसी दिन तुम्हारे साथ ही चलूंगा मैं। असल में लाइबा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें बार बार वहां जाने से रोकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें तो पता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी कोई कमी महसूस हो तो उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। ये भी कोई कहने की बात है? अरे भाई, तुम मेरी मोहब्बत पहले हो और बीवी बाद में। रोहेल, मैंने जिंदगी में बहुत दुख उठाए। इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा आपके नाराज होने की फिक्र रहती है। अरे भाई, इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? अच्छा बस अब ये टॉपिक खत्म करो और मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिलाओ। अभी लाए। सच रोहेल, मुझे तो अब किचन में जाते हुए भी डर लगता है, फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। डोंट वरी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो मेरी कॉफी में नमक मिला दोगी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। I'm okay with that. अभी लाए। तौबा तौबा, इनकी उम्र देखो, फैशन देखो, अब तक अपने आप को सूफिया लॉरेन समझती हैं। बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। तुम वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। वो ऐसी खाला अम्मी बोर हो रही थी, सोचा आपके पास चली हूँ, इसलिए आ गई। हाँ बैठो। और तुम्हारी बड़ी अम्मा कहाँ है? अरे खाला अम्मी, उन्हें कहाँ होना है, वो दरख्त पे बैठे कौवे की तरह बीच घर में बैठी हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है पल पल की खबर रखती हैं वो। ठीक कह रही हो तुम। बड़ी भी काशिफ के साथ मिलकर अपनी बिछाई हुई बिसात पर मोहरों की तरह खेल रही हैं हमसे। खाला अम्मी देखें, अंकल से जो गलती होनी थी सो हो गई, लेकिन आप बड़ी अम्मा से बात क्यों नहीं करती? आखिर हम कब तक अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ये दादी और पोते के आगे हाथ फैलाते रहेंगे? अरे खाला अम्मी, मैं तो ये कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ही नया वसीयतनामा बनवा लें।
ये ना हो कि मरते मरते जो उनके नाम है वो भी काशिफ भाई के नाम कर जाए। आंखें बंद किए नहीं बैठी हूं मैं बेटा। आने वाले तमाम हालात पर मेरी नजर है, बस मुनासिब वक्त का इंतजार है। फिलहाल तो मैं बड़ी अम्मा के शाही तख्त को हटाने की कोई तरकीब सोच रही हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। क्या बात है दुल्हन, खैरियत तो है? आज जल्दी उठ गई क्या? जी अम्मा, किचन की तरफ जा रही थी, आपकी तिलावत सुनकर आ गई। नाश्ता किया आपने? हाँ, लाइबा ने दे दिया था। एक बात कहूँ अम्मा, अगर बुरा ना माने तो? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? बुरा मानने क्या बात है, बताओ। अम्मा, मैं सोच रही थी ऊपर आपके लिए एक कमरा बनवा दूँ। हैं? मगर क्यों भाई? यहाँ हर वक्त सबका आना जाना लगा रहता है, आपकी इबादत में खलल पड़ता होगा। बिटिया, मैं यहाँ इसलिए बैठती हूँ कि तुम सब मेरी नज़रों के सामने रहो, मेरा दिल खुश होता है। और तुम मुझे यहाँ से उठा के अलग फेंक देना चाहती हो, हैं? अल्लाह ना करे अम्मा, मेरा ये मतलब तो नहीं था। हमें तो भैया यहीं पड़ा रहने दो, हमें यही जगह अच्छी लगती है, हमारे लिए यही ठीक है जगह। जैसे आपकी मर्जी। सब समझती हूँ, मुझे ऊपर कमरा बना के दे दो ताकि भैया को सबसे काट दो। एक बात का ख्याल रखिएगा वकील साहब, केस इतना स्ट्रांग लाना है कि बचत की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए उनके पास। जी, आप इस बात की फिक्र मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी आप साहब, क्या सूरत हाल है साइड की? सर, एक प्रॉब्लम आ गई है, काम रुक गया है। काम रुक गया? मगर क्यों? सर, पता नहीं किसने बहका दिया है फारूकी बिल्डर वालों को। पूरे 20 लाख ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं उस प्लाट के लिए। क्या ये कैसे हो सकता है? वो लोग एग्रीमेंट से कैसे फिर सकते हैं? सर, गलती हमारी ही है, हमने उनसे इन रिटर्न नहीं लिया कुछ, और अब वो ज़बानी मुआहदे से फिर रहे हैं। नहीं है बस साहब, हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं, लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं वकील साहब से बात करता हूँ। आप कोशिश करके ये डील कैंसिल करवा दें, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो 2 महीने के लिए काम रुक जाए। मुझे ये फायदा होगा अंकल कि 2 महीने काशिफ जहनी टेंशन में और तीनों भाइयों में फूट दिलवाने के लिए काफी होंगे। लेकिन हाँ, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, साहिल को पता ना चले। ओके अंकल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मजा आएगा जेठ जी। जीती रहे मेरी बेटी, अल्लाह तुझे खुश रखे हमेशा। बड़ा ही दर्द था,
तुमने दबाया ना तो चैन आ गया। बस कर मेरा बच्चा, बस आराम करो, जाओ। बड़ी अम्मा, एहसान थोड़ी ना कोई कर रही हूँ मैं तो जन्नत कमा रही हूँ और आप क्यों इस नेमत से मुझे महरूम करना चाह रही हैं? अरे बेटा, जन्नत भी कमा लेना, लेकिन अभी जाके थोड़ा सा आराम कर लो, वरना तुम्हारी अम्मा कहेंगी कि मेरी बेटी को मुलाजमा बना दिया इस बुढ़िया ने। बड़ी अम्मा, काशी भाई को देखा है आपने आजकल? वो बहुत परेशान रहते हैं। मैंने बहुत दफ़ा उनसे पूछा, लेकिन हर बार वो टाल देते हैं। आप पूछे ना उनसे क्या बात है। अरे बेटा, मैं क्या पूछूं उससे, बेचारे ने होश संभाला तो वालिदैन का साया सर से उठ गया। लेकिन सौतेला होते हुए भी बेटा, उसने कभी तुम तीनों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन उसके बदले में तुम्हारी माँ और भाई ने क्या दिया? सिवाय शक, नफरत और तानों के से मिला क्या? परेशान नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? तभी तो कहती हूँ बड़ी अम्मा, शादी कर दें आप उनकी। थोड़ी सी खुशियों पर उनका भी तो हक होना चाहिए ना। अरे मेरा बच्चा, मैं जरूर करूंगी, जीती रही ना तो तुम फिक्र ही ना करो, बल्कि मैं तुम्हारी और उसके साथ शादी करूंगी। तुमको रुखसत करके उसकी दुल्हन को लेकर आऊंगी। बड़ी अम्मा, आप भी ना। शर्मा मेरी गुड़िया। सुबह सुबह किसने याद कर लिया? लाइबा, जरा देखने दो किसका फोन है। लाइबा बात कर रही है? जी, आपका? सीमा बात कर रहा हूँ। आदाब। पहचाना नहीं आपने? रोहेल, आपके दोस्त सीमा का फोन है। हाँ, क्या हुआ? रात को सोई नहीं है? सुबह जल्दी आँख खुल गई? बस यार, घर से निकल रहा था, सोचा कि तेरी मसरूफियात का मालूम कर लूं। क्या प्रोग्राम है तेरा? बस अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था। शाम में क्या कर रहा है? कहीं जाना वाना तो नहीं है? शाम को कुछ कह नहीं सकता। क्यों? यार, मैं आज रात तुझे और भाभी को तुम दोनों की शादी की खुशी में डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। अरे भाई, इसमें इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? अरे दोस्ती में तकल्लुफ कैसा यार, कैसी बातें करता है? अच्छा फिर आज तो नहीं, मैं एक काम करूंगा, लाइबा से पूछ कर तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा दिन रखना, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, अभी तो तुम ऑफिस जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। ओके बड़ी, टेक केयर, खुदा हाफिज। गुड बाय। बड़ा ही अजीब आदमी, मिनटों में फैसला करता है। अब देखो, रात को हमें डिनर में इनवाइट कर रहा था। किस खुशी में? अरे भाई, हमारी शादी की खुशी में, और किस खुशी में? वैसे रोहेल, आपका ये दोस्त सीमा मुझे कुछ अच्छा आदमी नहीं लगता। आप प्लीज इससे मोहतात रहिए। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, और चलो अगर बुरा होता भी तो भला हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है ना? मेरे ख्याल में देर हो रही है, भाईजान मेरे वेट करोगे, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। ये लीजिए आपकी चाय। आज तो सुबह सुबह आपके छोटे भाई ऑफिस चले गए। हाँ तो जाने दो, वैसे भी रोहेल का भी बिजनेस में उतना ही हक है जितना मेरा और भाईजान का। मेरा मुंह मत खुलवाएं। और क्या हक है आपका? हाँ, आपसे अच्छी तो वो मुलाजिम है जिन्हें महीने में अच्छी तनख्वाह तो मिलती है। एक मामूली सी 50,000 के लिए बड़ी अम्मा पे टरखा दिया। बात करते हैं हक की।
एक तो तुम्हें भी ना मौका चाहिए लड़ने का, और फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है लड़ने का, ठीक है ना, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सो जाए, सोते रहे आप, जी भर के सोते रहे आप। उधर बड़ी अम्मा और जेठ जी मिलकर हमारे अरमानों को सुला देंगे। आप मेरी सुनते क्यों नहीं है? उफ मेरे अल्लाह। कल हमारे स्कूल में फादर्स डे, सबके डैडी आते हैं, मेरे डैडी क्यों नहीं आते? आपको बताया था ना मैंने पहले भी, वो आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं तो हूं ना, मैं कल आऊंगी स्कूल। अच्छा अब मैं चलती हूँ। देखो खुर्रम, उदास बिल्कुल मत होना, और बुआ को भी तंग मत करना, ओके? आज आप यहीं रह जाना, फिर कल साथ चलिएगा। नहीं खुर्रम, देखो ना, अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो मेरे काम का हर्ज होगा, और फिर मैं कल आ भी नहीं सकूंगी, है ना? चलें, फिर आप चलिए। That's like a good boy. बुआ, आप खुर्रम का ख्याल रखिएगा, और मैं कल आपके लिए स्पाइडरमैन का ड्रेस भी लाऊंगी। हैप्पी? ओके बेबी। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।